ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते। सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। मुखं वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणे श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दमाधवं। नारायणं नमस्कृत्य नरो चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद 18 अध्याय और श्लोक का संख्या है 23। अहम ही पृष्ठर्यर्मणो भवद्भिः राचक्ष्य आत्मावगमोऽत्र यावान् नभ पतन्त्यात्मा समं पतत्रिणः स्थिता समं विष्णुं गतिं विपश्चितः। अहं हि पृष्ठोर्यमणो भवद्भिः राचक्ष्य आत्मावगमोऽत्र यावान् नभ पतन्त्यात्मा समं पतत्रिणः तथा समं विष्णुं गतिं विपश्चितः। अहं हि पृष्ठोर्यमणो भवद्भिः राचक्ष आत्मावगमोऽत्र यावान् नभ पतन्त्यात्मा समं पतत्रिणः तथा समं विष्णु गतिं विपश्चितः।
अहम हि पृष्ठोर्यमणो विबद्धि राक्षस्य आत्मावगनो अत्र यावान् राचक्ष आत्मावगमोऽत्र यावान् नवपतत्य समं पतत्रिणा नभः पतन्त्यात्मसमं पतत्रिणा तथा समं विष्णु गतिं विपश्चिता तथा समं विष्णु गतिं विपश्चितः। अहं हि पृष्ठोर्यमणो भवद्भिः राचक्ष आत्मावगमोऽत्र यावान् राचक्ष आत्मावगमोऽत्र यावान् नभः पतन्त्यात्मसम्पतन्त्र्यस्थ नभः पतन्त्यात्मसमं परित्वतत्रिणा तथा समं विष्णु गतिं विपश्चितः। तथा समं विष्णु गतिं विपश्चितः। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य जगतगुरु श्रील प्रभुपाद जी के श्रील प्रभुपाद की जय। अहम मैं ही निश्चय ही पृष्ठः आपके द्वारा पूछा गया और यमणः सूर्य के समान शक्तिशाली भवद्भिः आपके द्वारा आचक्षे वर्णन करे आत्म अवगमः जहाँ तक मेरी जानकारी है अत्र यहाँ पर यावान जहाँ तक नभ आकाश पतंती उड़ते हैं आत्मसमम जहाँ तक हो सकता है पतंत्रिणः पक्षी तथा उसी प्रकार समम वैसे ही विष्णुगतिम विष्णु का ज्ञान विपश्चितः विद्वानों के माध्यम से भी। हे सूर्य के समान शक्तिशाली ऋषियों में आपको अपने ज्ञान के अनुसार विष्णु की दिव्य लीलाओं के वर्णन करने का प्रयत्न करूंगा। जिस प्रकार पक्षी आकाश में उतने ही दूर तक उड़ते हैं जितने ही उनमें क्षमता होती है, उसी प्रकार विद्वान भक्तगण भगवान की लीलाओं का वर्णन अपनी अपनी अनुभूति के अनुसार करते हैं। मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। हे सूर्य के समान शक्तिशाली ऋषियों, मैं आपको अपने ज्ञान के अनुसार विष्णु की दिव्य लीलाओं के वर्णन करने का प्रयत्न करूंगा। जिस प्रकार पक्षी आकाश में उतनी ही दूर तक उड़ते हैं जितनी उनमें क्षमता होती है, उसी प्रकार विद्वान भक्तगण भगवान की लीलाओं का वर्णन अपनी अपनी अनुभूति के अनुसार करते हैं। तात्पर्य परम पूर्ण सत्य अनंत है। कोई भी जीव अपनी सीमित क्षमता से अनंत को नहीं जान सकता। भगवान निराकार, साकार तथा अंतर्यामी भी है। अपने निराकार पक्ष से वे सर्वव्यापी ब्रह्म है, तो अपने अंतर्यामी स्वरूप से वे परमात्मा रूप में सभी जीवों के हृदय में विराजमान है, और अपने परम साकार रूप से वे अपने शुद्ध भक्त रूप में भाग्यशाली पार्षदों द्वारा उनकी दिव्य प्रेममयी सेवा के विषय बनते हैं। इन विभिन्न स्वरूपों में भगवान की लीलाओं का आंशिक अनुमान बड़े बड़े विद्वान भक्त ही लगा पाते हैं। अतएव श्रील सूत गोस्वामी ने अपनी अनुभूति के अनुसार भगवान की लीलाओं का वर्णन करने का जो कार्यभार अपने ऊपर लिए हैं वो उचित है। वास्तव में स्वयं भगवान ही अपना वर्णन कर सकते हैं, और उनके विद्वान भक्त भी उनका उतना ही वर्णन कर सकते हैं जितने के लिए वे उन्हें शक्ति प्रदान करते हैं। तो बहुत सुंदर श्लोक है, और आप सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आज के प्रातकालीन कक्षा में।
तो ये 18 अध्याय पहला स्कंद का 18 अध्याय का 23 नंबर श्लोक है। अहम ही पृष्ठोर्य मनो भवद्भि राचक्ष आत्मा व गमोत्र यावान नभ पतंत्यात्म समम पतत्रिण तथा समम विष्णु गतिम विपश्चितः। तो शिलो सुत गोस्वामी अभी नैमिषारण्य के शौनक आदि जो ऋषियाँ हैं उनको कह रहे हैं कि हे सूर्य के समान शक्तिशाली ऋषियों, मतलब जो ऋषियों को कह रहे हैं कि सूर्य के समान शक्तिशाली है। ये जो सेक्शन चल रहा है, ये सेक्शन 18 नंबर से 23 नंबर तक सूत गोस्वामी जो है भगवान कृष्ण का गुणगान कर रहे हैं। 18 में कह रहे हैं कि जो बड़े बड़े आत्मा उनके साथ उनको कैसे सेवा करना है और उनके साथ कैसे जो है वार्तालाप करना चाहिए। 19 नंबर श्लोक में सूत गोस्वामी पावर ऑफ चैंटिंग द लॉर्ड्स नेम, भगवान के नाम का जो उच्चारण वो कितना महत्वपूर्ण है और कितनी शक्तिशाली है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। और 20 नंबर श्लोक में कह रहे हैं कि द गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून हैंकर्स फॉर हिज सर्विस, इवन लक्ष्मी जी भी वो भगवान की सेवा के लिए लालायित रहती है। और फिर 21 नंबर श्लोक में कह रहे हैं हो एल्स बट लॉर्ड कृष्णा कैन बी कॉल्ड एज भगवान, कृष्ण के अलावा और किसको हम भगवान कह सकते हैं। और 22 नंबर कल जो श्लोक हुआ था उसमें कह रहे हैं कि जो धीर व्यक्ति है वो क्या है, कृष्ण से के प्रति आसक्त रहते हैं और वो जो है क्या कर सकते हैं, जो ये जो स्थूल और सूक्ष्म शरीर के जो आसक्तियों को उनको आसानी से जो है उनको उनसे विरक्त हो सकते हैं, उनसे वैराग्य ले सकते हैं, है ना। और इसी प्रकार करके वो परमहंस स्टेज को प्राप्त कर सकते हैं। और आज जो है कह रहे हैं कि मैं विष्णु की दिव्य लीलाओं के बारे में वर्णन करने का प्रयत्न करूंगा। क्यों प्रयत्न करूंगा कह रहे हैं, क्योंकि प्रभुपाद जी कह रहे हैं परम पूर्ण सत्य जो है वो अनंत है, हरि अनंत और हरि की कथा भी अनंत है। तो इसलिए कोई भी जीव अपनी सीमित क्षमता से अनंत को नहीं जान सकता। भगवान इतने अनंत है और हम क्या है, छोटे से जीव है। जैसे चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी पाद को कह रहे हैं कि आध्यात्मिक जगत जबकि 3/3 है, उसमें ये सारे भौतिक जगत जितने भी ब्रह्मांड है, ये सारे ब्रह्मांड ये सब क्या है, ये 1/4 है। और उसमें से हमारा ब्रह्मांड जो छोटा सा ब्रह्मांड है, और उस ब्रह्मांड में भी 14 लोक हैं, और 14 लोक में ये लोक जो है भूलोक है कि नहीं। और भूलोक में कई देश है, कई सागर है, और उसमें एक भारत खंड है ना। और उसमें देखा जाए तो कई राज्य है, और कई राज्य में एक राज्य उसमें से बिहार है। मतलब महाप्रभु तो उस समय उस जगह को कह रहे थे, मैं कह रहा हूँ महाप्रभु की भाषा में। और बिहार में एक जिला गया है कि नहीं। और गया जिला में हम कहाँ बैठे हुए हैं, सदर में बैठे हुए हैं। गया में भी कई क्या बोलते हैं उसको, ब्लॉक है ना, कई ब्लॉक है।
और सदर में भी कई लाख घर है कि नहीं। और उस घर में हमारा एक घर है, और उस मतलब क्या बोलते हैं बिल्डिंग है, उसमें भी हमारा एक कमरा है कि नहीं। तो हमारा देखा तो है, तो हम कितने सूक्ष्म हैं, कितने सूक्ष्म हैं। जो कहते हैं ना भगवान विभू और हम क्या है, अणु हैं। तो भगवान तो अनंत है, अनंत है, अनंत है, और उसको एक जीव का क्षमता ही क्या है उनको वर्णन करने का। तो इसलिए सूत गोस्वामी पाद कह रहे हैं कि मैं प्रयत्न करूंगा भगवान की दिव्य लीलाओं का वर्णन करने का। और उदाहरण दे रहे हैं कि पक्षी, आकाश जो है कितना विराट है आकाश, और उस आकाश में वो जहाँ जहाँ तक जा पाता है वही उसी जगह को बता पाएगा ना, है कि नहीं। एक समय में संपाति और जटायु दोनों चले गए थे सूर्य तक जा रहे थे, मतलब सूर्य के आसपास जा रहे थे, मतलब सूर्य के पहुंचने के लिए, है ना। कितने शक्तिशाली थे, है ना, लेकिन पहुंच भी नहीं पाए। मतलब कुछ ही मतलब निकट जाते ही उनके जो है पंख जल गया। तो इसी प्रकार चलो वो तो बड़े पक्षी थे, और बाकी जो पक्षी है वो जहाँ तक जाएंगे तभी तक तो बताएंगे ना, हाँ हमने यहाँ तक गए थे, यहाँ देखेंगे, पूरे आकाश के बारे में तो नहीं बता सकते। तो उसी प्रकार कह रहे हैं कि उसी प्रकार जो विद्वान से विद्वान भक्तगण भी भगवान की लीलाओं का वर्णन अपनी अपनी अनुभूति के अनुसार कर सकते हैं। जितना अनुभूति है उतना तक ही कर पाएंगे। और श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर यहाँ पे कह रहे हैं कि भगवान जो है निराकार भी है, साकार भी है और अंतर्यामी भी है। हम सिर्फ भगवान को, या तो भगवान ऐसे नहीं कह सकते भगवान सिर्फ साकार है निराकार नहीं है, ये भी नहीं है, या भगवान जो है निराकार है साकार नहीं है, ये भी नहीं है, है ना। तो ब्रह्मेति परमात्मेति और भगवानेति शब्दते। ब्रह्म के रूप में क्या है, निराकार है, और परमात्मेति के रूप में क्या है, अंतर्यामी है, सबके हृदय में वास करते हैं। और भगवान इति के रूप में क्या है, साकार रूप है। तो क्यों है, रूपा जी कह रहे हैं निराकार पक्ष से वे सर्वव्यापी ब्रह्म है कि नहीं। लोग कहते हैं ना कण कण में भगवान है कि नहीं। और अंतर्यामी स्वरूप में वो क्या करते हैं, परमात्मा रूप में सभी जीवों के हृदय में विराजमान रहते हैं। ये भी भगवान की कृपा ही है, सभी के हृदय में वास करना। मतलब सभी के हृदय में वास करके ऑर्डर भी नहीं करते हैं, क्या करते हैं, उपद्रष्टा अनुमंता चो, बस उपदेश देते हैं और अनुमति देते हैं, चाहे अच्छा करो या बुरा करो, जो भी है बस अनुमति देंगे। अनुमति नहीं देंगे तो नहीं कर पाएंगे, है कि नहीं। तो जीव की इच्छा के अनुसार भगवान जो है उपद्रष्टा और अनुमंता के रूप में भगवान जीव के अंदर रहते हैं, चाहे वो जो है मल का कीड़ा क्यों ना हो। मल का कीड़ा होने के बावजूद भी उसके हृदय में भी भगवान रहते हैं। ये नहीं कहते अरे तू मल का कीड़ा बन गया, मैं कैसे रहूँगा तेरे हृदय में, है ना। तो ये भी भगवान की जो है ये करुणा है। और अपने परम साकार रूप से वे अपने शुद्ध भक्त रूप में भाग्यशाली पार्षदों द्वारा उनके दिव्य प्रेममयी सेवा के विषय बनते हैं। और साकार रूप में आगे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी के रूप में, या राधा मदन मोहन के रूप में, गौ निताय के रूप में आगे। अब आगे तो किस लिए आए, अपने शुद्ध भक्त रूप में भाग्यशाली पार्षदों के द्वारा दिव्य प्रेममयी सेवा के विषय बनते हैं। तो हमारी प्रेममयी सेवा को ग्रहण करने के लिए
जो है आगे विग्रह के रूप में विशेष अनुग्रह करके विग्रह के रूप में भी आए और अपने धाम में भी साकार रूप में रहे, ताकि उनके पार्षद उनको सेवा कर सके, उनको प्रेम आदान प्रदान कर सके, है ना। इन विभिन्न स्वरूपों में भगवान की लीलाओं का आंशिक अनुमान बड़े बड़े विद्वान भक्त ही लगा पाते हैं। तो ये जितने भी स्वरूप है, इसमें जो भगवान की लीलाएं हैं, उसको संपूर्ण रूप से तो नहीं, आंशिक रूप में क्या कर सकते हैं, बड़े बड़े विद्वान भक्त ही लगा पाते हैं। अब दूसरों की भक्तों की तो क्या कहना, इवन शिवजी तक, शिवजी और ब्रह्मा जी, शिवजी ब्रह्मा जी भी छोड़ दीजिए, बलराम जी तक भी बलराम जी तक भी जो है भगवान की दिव्य लीलाओं को समझ नहीं पाते हैं। बलराम जी भी क्या हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं, है ना। हाँ, ब्रह्म विमोहन लीला में 1 साल तक बलराम जी को पता ही नहीं चला कि ये सब कौन है। वो तो एक दिन जब जाके देखे, एक दिन गोचारण में गए थे तो देखे कि जो है पहाड़ के ऊपर गाय चर रहे हैं और बछड़े जो है नीचे है, और गाय जो है वो पहाड़ के ऊपर से ऐसे दौड़े जैसे मतलब उनका शरीर है नहीं, मतलब कभी भी कहीं पे अगर थोड़ा सा फिसल जाएंगे तो हरिबोल हो जाएगा। वो उसको केयर ना करते हुए बछड़े की ओर दौड़ रहे हैं। अच्छा, जो गाय को चरा रहे हैं वो सब पिता लोग चरा रहे हैं, बछड़े का जो चरा रहे हैं बच्चे लोग, और पिता भी दौड़ रहा है बेटे के पीछे और आके आलिंगन कर रहा है। अरे रात भर तो सोता है पास में, फिर भी यहाँ पे आलिंगन कर रहा है, उसको किस कर रहा है, चुमा दे रहा है। तो इसको देख के बलराम जी ने कहा कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। तो फिर उन्होंने ऐसे सोचे कि ये क्या है, ये कृष्ण की माया है, जरूर ये क्या है, ये कृष्ण की माया है। तो फिर वो देख पाए कि ये सब, ये सारे जो है ये कौन है, ये विष्णु ही है ना। तो कहने का मतलब है जब बलराम जी तक मोहित हो जाते हैं, जब शिव जी तक मोहित हो जाते हैं, है कि नहीं, मोहिनी रूप, मोहिनी के पीछे शिव जी जो भागने लगे, है ना। ब्रह्मा जी मोहित हो गए, परीक्षा करने चले भगवान जी को। तो और बाकी भक्तों का क्या कहना है कि नहीं। तो इसलिए शुद्ध गोस्वामी बात कह रहे हैं कि जिसका जितना ही अनुभूति है वो उतना ही वर्णन कर सकता है, क्योंकि अनंत को कोई नहीं वर्णन कर सकता, संपूर्ण रूप से कोई नहीं वर्णन कर सकता। इवन अनंत शेष भी भगवान की लीलाओं को संपूर्ण रूप में वर्णन कर नहीं पा रहे हैं, है कि नहीं। अनंत शेष को भगवान ने ये सेवा दी कि जाओ अपने फन के ऊपर क्या करो, सारे ब्रह्मांड को रखो। तो बोले कि कितना समय तक, 8 घंटा 10 घंटा, है कि नहीं। बोले बस मेरी लीलाओं का वर्णन करते रहना और जब खत्म हो जाएगा तब रख देना। अब अनंत शेष कहे मेरे तो कई फन है, मैं क्या करूँगा कि हर फन में क्या करूँगा कि एक एक भगवान की लीलाओं का वर्णन करूँगा ताकि जल्दी खत्म हो जाएगा। अब बेचारे फंस गए, वर्णन करे जा रहे हैं, खत्म ही नहीं हो रहा है ना। तो इसी प्रकार जो है, इसी प्रकार भगवान क्या करते हैं ना, भगवान जो है क्या है, अनंत है भगवान। तो इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं, इसलिए सूत गोस्वामी ने अपनी अनुभूति के अनुसार भगवान की लीलाओं का वर्णन
करने का जो कार्यभार अपने ऊपर लिया है वो उचित है। मतलब कहने का मतलब है जो स्पीकर होते हैं वो इसी मतलब इसको जानते हुए ही वो क्या होते हैं, विनम्र रहते हैं। यार हम क्या वर्णन करेंगे, है कि नहीं। प्रहलाद महाराज से कह रहे हैं कि मैं क्या आपका गुणगान करूँगा, मैं तो असुर पुत्र हूँ, असुरों के कुल में मेरा जन्म हुआ है, मैं आपका क्या वर्णन करूँगा। ये तो वर्णन वो इसी प्रकार होगा, कोई कहेगा अगर प्राइम मिनिस्टर आया है तो वो उसको कहेगा कि यहाँ का चीफ मिनिस्टर आए हुए हैं, तो ये गुणगान है कि ये तो बल्कि मतलब उसका गुणगान तो नहीं है, बल्कि उसका वो हो रहा है। जैसे एक डिवोटी आए थे तो मैंने बोला कि आप थोड़ा मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, मेरे ऊपर कृपा कीजिए। तो उन्होंने कहे कि देखिए एक बार क्या हुआ कि एक कमिश्नर रास्ते में जा रहे थे तो कहीं पे फंस गए, तो एक पास में एक घर था, उस घर में गए तो उनको बोले कि थोड़ा सा मुझे पानी पुनी दीजिए, थोड़ा भूख लगी है। तो उस घर में एक बूढ़ी औरत थी। तो उसी बूढ़ी औरत ने क्या किया, उसने क्या किया कि उस कमिश्नर को भोजन दिया और जो है पानी पुनी सेवा किया। और जब फिर कमिश्नर निकले तो बोले कि माता मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो उसने कहा कि मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तुम बहुत जल्दी जो है दरोगा बन जाओ। है कि नहीं। तो इसी प्रकार तो वो उनका कहने का मतलब ये था, कहीं मेरा आशीर्वाद ऐसा ना हो जाए आपके प्रति। बोले जब आप विष्णु के चरण में रह के सेवा कर रहे हैं कि मेरा आशीर्वाद ऐसा ना हो जाए। तो कहने का मतलब है तो इसको जो है भक्त लोग जानते हैं। इसीलिए प्रहलाद महाराज कह रहे हैं मैं क्या आपका गुणगान करूं, जब ब्रह्मा जी, शिव जी, लक्ष्मी जी, सारे देवताएं, गंधर्व, किन्नर, नाग देवता, ये सब फेल हो गए हैं आपको प्रसन्न करने के लिए, आपके गुणगान करके आपको प्रसन्न करने के लिए, और मैं तो असुर कुल में जन्म हुआ हूँ, मैं क्या आपका गुणगान करूँ। तो यह विनम्रता, ये विनम्रता से ही भगवान जो है प्रसन्न होते हैं। ये नहीं कि हाँ हमने इतना शास्त्र पढ़े हैं, हम तो अच्छे से कर देंगे, है कि नहीं। तो ये ऐसे भगवान प्रसन्न नहीं थे, और वो कुछ कर भी नहीं पाएगा, वो क्या बोलेगा वो। जय श्री जगन्नाथ बोले शिवरामायण की जय, श्री राधा मदन मोहन की जय, श्री शिव निताई की जय, है कि नहीं। तो भगवान एक्चुअली क्या देखते हैं, विनम्रता देखते हैं ना। इसी प्रकार सूत गोस्वामी यहाँ पे कह रहे हैं कि हालांकि सूत गोस्वामी जो है सुखदेव गोस्वामी से पूरा सुने हैं, भागवतम पूरा सुने हैं, और 88,000 ऋषियाँ, आप देखिए 88,000 ऋषियाँ जब उनको अप्रोच कर रहे हैं तो कितने बड़े पोजीशन में होंगे। फिर भी सूत गोस्वामी क्या कह रहे हैं, कि मैं क्या बोलूँगा, क्योंकि वो तो अनंत है, भगवान विष्णु की लीलाएं अनंत है, और मैं तो उसी प्रकार वर्णन कर पाऊँगा जितनी मेरी अनुभूति है, जितनी मेरी अनुभूति है मैं उतना ही वर्णन कर पाऊँगा। और कह रहे हैं कि विद्वान भक्तगण भी उतना ही बता पाएंगे भगवान के बारे में जितनी जितनी उनकी अनुभूति है ना। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ये जो हाल मतलब ये जानते हुए भी सूत गोस्वामी ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है अपने ऊपर, कि मतलब ये कहे कि नहीं कि कहे ना मैं क्या बोलूँगा, मैं कुछ नहीं बोल सकता, मुझे कुछ पता नहीं है, जाओ तुम और किसी के पास जाओ, ये भी नहीं कहे, है ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए, है ना। मतलब विनम्र मतलब आप इतना विनम्र माना हो जाओ कि मेरे से कुछ होगा ही नहीं, मैं तो बद्ध जीव हूँ, मेरे से क्या होगा, बस मैं कोई सेवा करने के लायक नहीं हूँ, करके बैठ गए। ऐसा भी नहीं है कि नहीं। जितना हो सके हमें करना चाहिए, है ना। इसी प्रकार
तो इसलिए प्रभुपाद जी के दिस इज, ये जस्टिफाइड है, ये उचित है, ये जानते हुए कि हम लिमिटेड है और हम अनलिमिटेड की सेवा करने जा रहे हैं, फिर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ये जरूरी है। वास्तव में स्वयं भगवान ही अपना वर्णन कर सकते हैं और उनके विद्वान भक्त भी उतना ही वर्णन कर सकते हैं जितने के लिए उन्हें शक्ति प्रदान करते हैं, है ना। तो एक्चुअली देखा जाए भगवान ही अपने बारे में भगवान ही बता सकते हैं ना। जैसे भगवद गीता में भगवान खुद बता रहे हैं अपने बारे में, है ना। और भगवान भी वर्णन करने के बारे में कह रहे हैं कि मैं जितना वर्णन कर रहा हूँ ना, ये क्या है, ये तो बस एक स्पूलिंग है। अब अगर भगवान अगर पूरा वर्णन करते तो महाभारत युद्ध शुरू ही नहीं हो पाता ना। महाभारत युद्ध तो शुरू करना था ना। अब अर्जुन अगर कहेंगे कि नहीं नहीं आप जो है अपने सारे लीलाओं को वर्णन करिए, है कि नहीं, तो फिर जो है दूसरे मार मुर के चले जाते। है कि नहीं। कौरव थोड़ी इतना समय इंतजार करते कि हाँ ठीक है कथा चल रही है, अब चलने दीजिए, कथा चल रही है, अभी सब बैठ के कथा सुनते हैं। है कि नहीं। तो भगवान ने नहीं, बहुत शॉर्ट में बताया, जस्ट 1 घंटा का डिस्कशन था, शॉर्ट में बता के वो भी कह दिए कि ये जो मैं बताया हूँ ना, ये तो पूरा अग्नि का एक स्फुलिंग मात्र है कि नहीं। इसलिए भगवद गीता को हम क्या कहते हैं, फाउंडेशन ऑफ नॉलेज, बेसिक नॉलेज। वही बेसिक नॉलेज भी लोग नहीं पढ़ रहे हैं, है ना। उसके बाद फिर श्रीमद् भागवतम है ना। और तो इसी प्रकार जो है भगवान ही अपने बारे में वर्णन कर सकते हैं। और सबसे लास्ट में प्रभुपाद जी बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन बता रहे हैं, जितने के लिए उन्हें शक्ति प्रदान करते हैं। भक्त उतना ही बता पाएंगे जितना जो है भगवान शक्ति देंगे, उतना ही बोलो, है कि नहीं। इतना तुम बोल सकते हो। जैसे श्रील प्रभुपाद जी गए, जो बाहर विदेश में गए, तो वहाँ पे ना अपना कल्चर है, ना कोई कृष्ण को जानता है कि नहीं। ना प्रभुपाद जी को भी बहुत अच्छा इंग्लिश बोलना आता था शुरू में, लेकिन उसमें क्या किया, भगवान ने शक्ति दी। जस्ट वो जो साउंड वाइब्रेशन है, दिव्य शब्द ध्वनि है, उसको सुनते सुनते वो सब जो है क्या बन गए, भगवान के परम अनन्य भक्त बन गए। तो इसमें महत्वपूर्ण 2-3 चीज़ यहाँ पे इस श्लोक में महत्वपूर्ण है। सबसे पहला तो है कि हमें भगवान के गुणगान जो है बहुत विनम्रता से करना चाहिए, क्योंकि भगवान अनंत है। और हमें ये ध्यान में रखते हुए करना चाहिए कि हम बहुत सूक्ष्म है, हम अगर बताएंगे भी, वो कितना बताएंगे, बहुत लिमिटेड चीज़ बता सकते हैं। पहला तो ये है। दूसरा है कि हमें ये कह के भाग जाना नहीं चाहिए कि अरे क्या हम करेंगे, हम तो अनक्वालिफाइड है, हम तो अयोग्य है, हम क्या सेवा करें, हम नहीं कर सकते। तो ये भी नहीं करना चाहिए, बल्कि इसको एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी, एज ए कर्तव्य हमें लेना चाहिए और भगवान की गुणगान करना चाहिए। और तीसरा चीज़ यह है कि हम जो भी बोलते हैं वो भगवान शक्ति प्रदान करते हैं, तभी हम बोल पाते हैं। जितना हमें भगवान शक्ति प्रदान करेंगे, हम उतना बोल पाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। अर्जुन को